कांग्रेस की महिला नेता ने कंगना रनावत की इस तस्वीर पर क्या लिख दिया जो छिड़ गया बवाल। नेहा सिंह राठौर क्यों बिलबिलाई हुई हैं जो बीजेपी से पूछ रही हैं सवाल। कंगना ने उर्मिला मांडोडकर को क्या कह दिया जो वीडियो हो रही है वायरल। हाजिर में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। राष्ट्रीय महिला आयोग सारी लड़ाई भाजपा के महिला प्रत्याशियों के लिए ही लड़ेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग को मेरी पीड़ा कब दिखेगी? क्या मेरा अपमान देश की बेटी का अपमान नहीं है? इन दिनों नेहा राठौर लगातार अपने एक्स ट्विटर हैंडल से ये कहती नजर आ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या एक राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रति इस तरह का सवाल विचारणीय विषय नहीं है? क्या महिला आयोग पक्षपात कर रहा है? कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं जो देशवासियों को जानने की जरूरत है। बात को समझने के लिए ये समझना भी जरूरी है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनावत है जो विवादों में घिरी हुई है इस वक्त और चर्चा में दिख रही है। विवाद क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी में भी इनकी एंट्री हो गई है और अब सांसद का चुनाव मंडी से लड़ेंगी, ये भी तय हो गया है पूरी तरह से। लेकिन जो विवाद चल रहा है मैं उसकी बात कर लूं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कांग्रेस की नेता प्रिया सरनेटे ने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, उसमें लाइन लिखी गई, वो ये लिखा गया कि इस वक्त मंडी का भाव क्या चल रहा है, कोई बताएगा? बस इसी बात को लेकर बीजेपी के लोगों में रोष देखा जा रहा है और कांग्रेस महिला के द्वारा जो कंगना रनावत को प्रताड़ित किया गया और जो ये लाइन लिखी गई, इसको लेकर के लोगों में काफी रोष है और चर्चा का विषय बना हुआ और विवाद कहें कि छिड़ गया है कि कंगना के साथ जो हुआ है, जो हो रहा है, वो गलत हो रहा है। ये सच्चाई भी है, इसका विरोध होना चाहिए क्योंकि एक महिला की कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा है। प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन उसको इस तरह से भुनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। मैं भी इसकी निंदा करता हूं। लेकिन क्या सिर्फ बीजेपी के लोगों के लिए ही तक देश का कानून सीमित है? क्या एक लोकतांत्रिक देश में सरकार से सवाल पूछने की इतनी बड़ी सजा जो नेहा सिंह राठौर कह रही है कि जो मुझे दी जा रही है, मेरे नाम पर अपमानजनक ट्विटर हैंडल चलाकर मेरी सार्वजनिक बेइज्जती की जा रही है और ऐसा करने वालों को कब सजा दी जाएगी, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। इसे भी दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। इस पोस्ट के बवाल पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सरनाटे ने क्या सफाई दी, पहले वो सुने ताकि आपको पता चल पाए कि उन्होंने उस पोस्ट करने के बाद क्या कहा और मामला क्या था। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकता। एक क्लिप ये भी सुनिए। फिल्म एक्ट्रेस और मीला मांडोडकर के लिए एक्ट्रेस कंगना रनावत ने बरसों पहले कही थी, वो क्लिप मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ये भी ट्रेंड कर रहा है, लोग इस पर भी सवाल पूछ रहे हैं। Get my property ruined. Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. I know it's very blatant. देश का संविधान सबके लिए या विशेष लोगों के लिए, सोचिए। What is she known for?
for doing देखिए, soft porn, right? मैंने स्पोक्स पर्सन है उनका एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया कि उनके स्टाफ में किसी आदमी की ये हरकत है और उन्होंने ओपनली इसके लिए माफ़ी मांगी। मैं समझता हूँ ये बड़ा दिल होता है कि आप माफ़ी मांगें। गलती करने के बाद माफ़ी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है। आज तक मणिपुर के अंदर जो 2 औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, भारतीय जनता पार्टी के वहां के मुख्यमंत्री ने माफी नहीं मांगी है उसके लिए। जो ओलंपिक जीतने वाली पहलवानों के साथ अभद्रता की गई, उनकी टी शर्ट के अंदर हाथ डाला गया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह ने अब तक माफी नहीं मांगी है भारतवर्ष से, और न ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या मंत्री ने उसके लिए माफी मांगी है। मैं समझता हूं कि ये जो भद्दी हरकतें हैं ये बंद होनी चाहिए। और मैं यहाँ भी बताऊं, स्वरा भास्कर करके एक महिला थी जो ट्विटर पे काफी एक्टिव थी, उनकी फिल्मों और फिल्मों के पात्र के लिए उनको क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भद्दी भद्दी बातें ट्विटर पे लिखते थे वो आज भी मौजूद है। भद्दी बातें किसी भी महिला के विषय में नहीं लिखनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो। और एक्टर्स एक्ट्रेसेस अलग अलग रोल करते हैं, उनके रोल की अलग अलग पात्रों की अलग अलग मांग होती है। उस तरीके की चीज़ों को निकाल के देना ठीक बात नहीं है, ये मर्यादा नहीं है। अगर आप मेरे नए दर्शक हैं तो मैं चाहूंगा कि मेरे ट्विटर हैंडल के साथ साथ मेरे FB पेज के साथ साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपना सपोर्ट दें। आप सभी का शुक्रिया।